फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश गरीबी में मर रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री लगातार देश की जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत की संजीव बालियान को खुली चेतावनी। अगर किसानों के ऊपर से एफआईआर वापस नहीं ली गई तो फिलहाल इसका अंजाम सरकार को भुगतना होगा। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे तालिबान को मिली मान्यता। जी कई देशों ने किया समर्थन। आपको बताते बड़ी मुश्किल बढ़ गई है भारत सरकार के लिए। इसके बारे में बताएंगे कैसे मोदी चुप्पी साधे हुए। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे शरद पवार का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है, प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं है चुनावी रणनीतियों से। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आपको बता दें केस दर्ज। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें देवेंद्र फडणवीस पर जो है यहाँ पर आरोप लगा है कि उन्होंने शरद पवार की जो है जासूसी कराई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएं। वहीं पर दोस्तों सोशल मीडिया पर बना मोदी सरकार का मजाक। लोगों ने पूछा कब झोला उठाकर जा रहे हो। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अखिलेश यादव का मोदी योगी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल आज उत्तर प्रदेश की जनता गरीबी से जूझ रही है, उत्तर प्रदेश की जनता योगी को कभी माफ नहीं करेगी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी बीजेपी विधायक का दोस्तों विवादित बयान। बोले अगर ताजियों को दफनाया गया तो हम इन लोगों को दफना देंगे। यानी कि दोस्तों शिया समाज को, मुस्लिमों को धमकी देता हुआ नजर आ रहा बीजेपी का नेता। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले संजीव बालियान अपनी जुबान पर काबू रखे वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, सड़कों से दौड़ा दिया जाएगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल आपको बता दो तो रूबिका लियाकत को लोगों ने सोशल मीडिया पर किया ट्रोल। बोले फिलहाल ये है मोदी की असली भक्त। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पूर्व सीजीआई रमनन का गोदी मीडिया पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल सीजीआई की नियुक्ति को लेकर मीडिया लगातार मजाक उड़ा रही है और अपमान कर रही है सीजीआईओ का। जी हाँ, इसको लेकर दोस्तों गोदी मीडिया पर बरसे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अजीत अंजुमबर से बोले फिलहाल देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में हिंदू मुसलमान करवाना है। जी हाँ, देश में दंगे फैलाने की साजिश। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों गैस की टंकी पर फिर से बड़े दाम। गैस का दाम हुआ 860 रुपए तो बढ़ के आपको बता दो कांग्रेस प्रवक्ता। जी आपको बता दे पवन खेड़ा बोले फिलहाल प्रधानमंत्री ने देश को अडानी और अंबानी को सौंपने का पूरा प्लान बना लिया। क्या कुछ चल रहा है देश में, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले देश आज गरीबी में डूब रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को देश के बजाय जो यहाँ पर चुनाव की पड़ी है। जी राहुल गांधी ने कहा कि ये बहुत ही अफसोस की बात है कि जिन लोगों ने मोदी जी को वोट दिया था ये सोचकर कि गरीबी और लाचारी कम होगी, लेकिन आज देश का युवा और किसान सड़कों पर बैठा हुआ। लगातार गैस की एलपीजी के दाम बढ़ते जा रहा है, आम जनता परेशान है। समझ में नहीं आ रहा है कि फिलहाल आम जनता किसके साइड जाए। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर सब लोग काम करते हैं। जी बड़ी बड़ी संस्थाएं जो है वो नरेंद्र मोदी के कहने पर झुक रही हैं। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल आज कानून का मजाक बनाया जा रहा है और जिस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है ये देश के हित में नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि आज हमें जरूरत है कि हम देश में देखें क्या हो रहा है और जिस तरीके से ये चीजें चल रही है उसको लेकर राहुल गांधी ने जमकर हमला बोला। आपको बता दोस्तों राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि फिलहाल देश का प्रधानमंत्री पूरी तरीके से विफल हो चुका है। आज जो देश की स्थिति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण है। आपको बता दोस्तों लगातार देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर राहुल गांधी ने जमकर मोदी सरकार पर हमला बोला और राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल देश की जनता एकजुट है, हम जनता के साथ खड़े। अगर जनता को परेशान किया जाएगा या फिर जनता के ऊपर किसी तरीके का भी दबाव डाला जाएगा तो फिलहाल इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको बता दोस्तों राहुल गांधी ने कहा है कि फिलहाल एक ना एक दिन सरकार को जनता उतार ही देगी, तब जो है यहाँ पर हिसाब होगा इस सरकार का, क्योंकि इस देश की जनता के ऊपर महंगाई की मार मारना, गैस में लगातार पैसों की वृद्धि करना यह आम जनता के खिलाफ है। और दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इस वक्त केंद्र की मोदी सरकार
पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। सरकार कितने ही दोस्तों यहाँ पर वो कर ले परपंच, लेकिन साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार पूरी तरीके से हार चुकी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार और बालियान को चेतावनी। बोले अगर किसानों के ऊपर से नो एफआईआर को दर्ज पूरी तरीके से सस्पेंड नहीं किया गया तो किसान सड़कों पर उतर जाएगा और बालियान का घेराव कर लेगा। आपको बता दोस्तों संजीव बालियान ने जो यहाँ पर किसानों के खिलाफ, नो किसानों के ऊपर संदिग्ध धाराएं लगाकर एफआईआर दर्ज करवा दी है, जिसको लेकर दोस्तों आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत ने अब संजीव बालियान को घेर लिया। राकेश टिकैत ने कहा अगर जुबान संभाल के बात नहीं की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगर किसानों को किसी अवैध ढंग से दूसरे केसों में फंसाने की कोशिश की गई तो फिलहाल सरकार से इस चीज का हिसाब लिया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल सरकार एक बात समझ ले, इस चीज को लेकर जो यहाँ पर सरकार बिल्कुल बेफिक्री न रहे कि किसान उसको छोड़ देगा। आपको बता दें राकेश टिकैत ने कहा कि अभी तो सिर्फ थोड़ा ही दौड़ा है, अगर ज्यादा किसानों के बीच में आए तो इस सरकार को दौड़ा दिया जाएगा। बार बार दोस्तों आपको बताया तीनों कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत सरकार को चेता रहा है। उधर राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ने संजीव बालियान से कहा है कि जबान संभाल कर बात करो। अगर जबान संभाल कर बात नहीं की और अगर ऐसे ही किसानों के ऊपर झूठे केस दर्ज करते रहे तो फिलहाल इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि किसान फिलहाल छोड़ने वाला नहीं है। आपको बता दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर इस वक्त सरकार घिरती चली जा रही है। जो आम जनता है उसका सरकार के ऊपर से विश्वास भी उठ रहा है और गुस्सा भी कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि आज केंद्र सरकार जो किसानों के लिए 3 काले कानून लेकर आई है उसके विरोध में लोग खड़े हुए हैं। और ये साफ है दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों का जबरदस्त तांडव चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला चुकी है। आपको बता दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई विपक्ष के जो नेता हैं वो भी किसानों का समर्थन कर रहे हैं। पीछे बीते दिन आपको बताया जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पर संजय सिंह ने किसानों का समर्थन करते हुए कहा है कि ये सरकार ना ही किसानों की है ना ही आम जनता की, ये सरकार कुछ पूंजीपतियों की है, अडानी और अंबानी की गोद में जाकर बैठ गई है। इस तरीके से दोस्तों कहीं ना कहीं बड़ा हमला बोला है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता जी हाँ दरअसल आपको बता दोस्तों अब शरद पवार की जासूसी का मामला निकलकर सामने आया। उद्धव ठाकरे ने कसी बीजेपी पर लगाम, शरद पवार की जासूसी के चलते दोस्तों आपको बता दें जी हाँ देवेंद्र फडणवीस के ऊपर केस दर्ज करा दिया गया। दरअसल बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने जो शरद पवार की जासूसी कराई है, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें जबरदस्त तरीके से शरद पवार के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। आपको बता दें सीधे सीधे उद्धव ठाकरे का कहना है कि उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जिन लोगों ने लोगों की जासूसी कराई है। लगातार दोस्तों आपको बता दें सरकार और आम जनता के बीच में बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इस वक्त देश की जनता और देश का किसान पूरी तरीके से परेशान है। इधर उद्धव ठाकरे ने कहा कि फिलहाल जब देश की जनता परेशान है तो इधर जो यहाँ पर लोगों की जासूसियां कराई जा रही हैं। आपको बता दें उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन लोगों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा जिन लोगों ने जो यहाँ पर जासूसी कराई है और शरद पवार जी की जासूसी हुई है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस पर जो भी संभव से संभव हो सकेगी जांच वो बिठाएंगे और पूरी तरीके से जो है यहाँ पर इन लोगों को घेरा जाएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही तालिबान के समर्थन में आज दोस्तों इस्लामिक कानून, जी आपको बता दें अब जबरदस्त तरीके से तालिबान को जो है यहाँ पर समर्थन दे दिया। चीन, पाकिस्तान और दोस्तों आपको बता दें इराक ने भी अपना समर्थन दे दिया तालिबान के लिए। दोस्तों कुछ लोगों ने भारत से तालिबान को सपोर्ट किया था, जिसके बाद आपको बता दें उन लोगों के ऊपर राजद्रोह लग गया। हालांकि जो लोग तालिबान का सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं दोस्तों उनके खिलाफ झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, और जो अगर तालिबान का सपोर्ट करता है तो दोस्तों हमें का बहिष्कार करना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग एक इंडियन है। हम नहीं चाहते कि कहीं पर भी ऐसा कानून हो जहां पर लोगों को डराया धमकाया जा सके। साफ है दोस्तों कि तालिबान इस वक्त अपनी औकात दिखाने पर आ गया है, वो अफगानी भाइयों को वहां से भगा रहा है। लेकिन दोस्तों ये तो चिंता का विषय बन चुका है कि आज जिस तरीके से अफगानिस्तान के लोग लगातार आम जनता को घेरने का काम कर रहे हैं, इसको लेकर दोस्तों आम जनता का गुस्सा भी फूटता चला जा रहा है। आपको बता दें कि कई धाराओं में जो यहाँ पर केस दर्ज किए जाएंगे, और अगर जो है यहाँ पर दोस्तों सरकार जो वहाँ की तालिबान की सरकार है दोस्तों, वहां पर कई धाराओं में लोगों के ऊपर केस दर्ज किए जाएंगे जो लोग इनका बेसिकली विरोध कर रहे हैं तालिबान का। जी हाँ, क्योंकि अभी पूरा आपको बता दोस्तों अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं हुआ है। कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर लोगों ने इनके खिलाफ विरोध कर रखा है, और ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इस वक्त बीजेपी परेशान है। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, सीजीआई रमनन ने धोया गोदी मीडिया और मोदी को, बोले फिलहाल आजकल सीजीआईओ का दुरुपयोग कर रही। जी हाँ, सीजीआईओ का मजाक बन रहा है और आज जिस तरीके से मीडिया सीजीआईओ को लेकर, नियुक्ति को लेकर मजाक बना रही है, ये बहुत ही गंभीर विषय। दरअसल दोस्तों सीजीआई ने मोदी सरकार की चीजों पर भी कई मुद्दों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज बिना जांच पड़ताल के जो यहाँ पर कानून लागू कर दिए जाते हैं, बिना लोगों की जान पहचान, बिना लोगों की जांच के और उनके अनुमति लिए जो यहाँ पर कानून बनाए जाते हैं, ये सरासर गलत है। सीजीआई रमनन ने कहा कि फिलहाल इस चीज को हम बढ़ावा नहीं देना चाहते। ये सच है कि फिलहाल सीजीआईओ के हाथ में ज्यादा पावर नहीं होती, लेकिन उन्होंने कहा कि फिलहाल हम देश में सिर्फ और सिर्फ बेसिकली यहाँ पर ये चाहते हैं कि देश की जनता को इंसाफ मिले। और आज जिस तरीके से देश की जनता परेशान है, इसको लेकर आम जनता दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि परेशानी में डूबी हुई है। इससे दोस्तों एक चीज साफ दिखाई देती है कि देश का प्रधानमंत्री पूरी तरीके से विफल हो चुका है और आज जिस तरीके की कारस्तानियां चल रही हैं ये आपके सामने। अगर दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से ही चलता रहा तो फिर देश की आम जनता परेशान हो जाएगी। ये बात साफ दिखाई दे रही है कि फिलहाल देश में जो यहाँ पर लगातार तानाशाही वाला रवैया अपनाया जा रहा है, आम जनता को परेशान किया जा रहा है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। और इस चीज को लेकर सीजीआई ने कई बड़े खुलासे किए हैं। उनका कहना है कि आजकल के थाने जो है यहाँ पर वो कानून गुंडागर्दी का अड्डा बन चुके हैं, जहां पर लोगों को गलत सलत धाराओं में अंदर किया जा रहा है, बिना किसी जुर्म के अंदर डाला जाता है। और दोस्तों यकीन मानिए ये पूरे 2 साल में मोदी सरकार के मुंह पर करारा तमाचा, इसलिए भी करारा तमाचा क्योंकि जो नए सीजीआई है दोस्तों रमनन, उन्होंने कहीं ना कहीं मोदी सरकार की सारी हेकड़ी निकाल दी है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताओ दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों अखिलेश यादव ने साधा योगी पर निशाना, बोले उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दे रही योगी सरकार। आपको बता दोस्तों अखिलेश यादव ने योगी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश की जनता को अंधेरे में रखा जा रहा है। आज हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है, दलित समाज खुश नहीं है और ब्राह्मणों को मारा जा रहा है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि देश की जनता काफी ज्यादा परेशानी में। इसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल सत्ता में आते ही सबसे पहले देश की अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों देश तो नहीं, बेसिकली राज्य कहा है उन्होंने कि राज्य जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसकी जो भी व्यवस्था है वो बिगड़ चुकी है, उस पर ध्यान देंगे। और अखिलेश यादव ने कहा सबसे पहली अगर चीज कुछ सुधारेंगे तो वो है कानून व्यवस्था, क्योंकि आज लोग कानून के दरवाजे खटखटाते रह जाते हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता। आज लोगों को जबरदस्ती डराया धमकाया जाता है और उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने कई सवाल उठाए। उनका कहना है कि योगी जी कहते हैं कि हमारे अब्बा ने वैक्सीन लगाई तभी हमने लगाई, लेकिन अब्बा वट से हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जिस तरीके से योगी जी अब्बा वट को बदनाम कर रहे हैं या फिर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है हम मुसलमान है, वो एक बात सुन ले कि हम उनसे भी बड़े हिंदू हैं। हिंदू तो दिखाने से नहीं होता, हिंदू तो वो मन से होता है और मन साफ बताई दे रहा है कि फिलहाल हिंदुत्व किस ओर जा रहा है। आपको बता दोस्तों इस वक्त बीजेपी की सरकार के ऊपर कई लोग जो यहाँ पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि आज आप देखिए चाहे उत्तर प्रदेश हो या और दूसरी जगह है, वहां पर भी हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। हिंदू मुसलमान को लेकर आम जनता को उससे ऑब्वियसली फूटा हुआ है और कहीं ना कहीं आम जनता यही चाहती है कि फिलहाल देश में शांति हो, अमन हो। और जिस तरीके की दोस्तों चीजें की जा रही हैं सच में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल तो हम यही कहेंगे कि सरकार के ऊपर इसके कड़ा एक्शन लेना ही चाहिए किसी को। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताओ दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें गैस के दाम बढ़े तो भड़क गए राहुल गांधी। जी हाँ, राहुल गांधी समेत दोस्तों पवन खेड़ा ने उठा दिए सवाल। दरअसल पवन खेड़ा का कहना है कि आज लगातार गैस पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है सरकार, क्या आम जनता पैसा पेड़ से तोड़ कर लाएगी। आपको बता दें पवन खेड़ा ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी वो चीजें कर रही है जो देश ने कभी सोची भी नहीं थी। पवन खेड़ा का कहना है कि आज देश जो यहाँ पर आजाद हो गया, लेकिन अभी भी 2 तानाशाह हैं जिनकी आजादी से देश को मुक्ति नहीं मिल रही है। और वो 2 कौन है दोस्तों, ये आप भी जानते हैं, गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी। इसको लेकर पवन खेड़ा ने कहा कि इन चीजों को माफ नहीं किया जाएगा। आने वाली जब भी सरकार सत्ता से हटेगी तो और जो आने वाली सरकार होगी वो कहीं ना कहीं इन चीजों पर जो है यहाँ पर संज्ञान लेगी। आपको बता दें दोस्तों सीधे सीधे यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल जिस तरीके से ये काम किया जा रहा है इसको लेकर कई सवाल खड़े हो गए। और ये सवाल इसलिए भी खड़े हुए हैं दोस्तों क्योंकि फिलहाल अभी जिस तरीके की चीजें सामने आ रही है उसको लेकर आम जनता का जो यहाँ पर गुस्सा फूट रहा है। आपको बता दें दोस्तों लगातार जो यहाँ पर आम जनता अपना गुस्सा प्रकट कर रही है और ये साफ दिखाई देता है कि देश की जनता जो है यहाँ पर लोगों को दोस्तों भ्रमित करने में लगी हुई है। पवन खेड़ा ने कहा कि ये सरकार महंगाई से मुद्दे को
भटकाकर मुद्दों से भटकाकर हिंदू मुसलमान करवाती, जंतर मंतर पर नारे लगवाती है। यहाँ तक कि हिंदू मुसलमान को छोड़िए, तालिबान और अफगानिस्तान के पीछे लग गई पूरी मीडिया। पवन खेड़ा ने कहा कि मीडिया आम जनता को, देश की जनता को भटकाने की कोशिश कर रही है और वो दूसरे मुद्दों में उलझाकर देश की जो अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है। इधर दोस्तों तालिबान और अफगानिस्तान का खेल चलता रहा, उधर मोदी सरकार ने गैस की टंकी के दाम बढ़ा दिए, जिसको लेकर कहीं ना कहीं आम जनता को गुस्सा ऑब्वियसली निकलेगा ही और आम जनता गुस्सा कर भी रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें अजीत अंजुम ने साधा निशाना, बोले फिलहाल मोदी जी उत्तर प्रदेश की तैयारी बाद में कर लेना, पहले देश को संभाल लीजिए। जी हाँ, तालिबान और पाकिस्तान लगातार हमारी देश की सीमाओं पर नजर रखे हुए, अब पाकिस्तान के साथ मिलकर तालिबान भी दोस्तों हमारे देश की पे गंदी नजर रख सकता है, जिसके लिए कानून व्यवस्था चंगी होना चाहिए। कल आपको बता दें दोस्तों रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार की फोर्स बेसिकली जो जिम्मेदारियां उनको लेकर कई सवाल खड़े। उनका कहना था कि उत्तरी पूर्वी इलाका जो है वहां पर जो मोदी सरकार ने कुछ भी व्यवस्था नहीं कर सकी है, कोई भी हमारे देश पर कभी भी हमला कर सकता। उत्तरी पूर्वी में लगातार दोस्तों हिंसा की खबरें फैलती जा रही हैं, जिसको लेकर आपको बता दें रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि फिलहाल देश की जनता देख रही है कि क्या हो रहा है, अगर इन मुद्दों को जल्दी रोका नहीं गया तो देश फिलहाल पिछड़ जाएगा। आपको बता दोस्तों लगातार जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आम जनता उनको घसीट रही है और ये साफ दिखाई देता है कि आज जो देश के हाल है दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं मोदी सरकार को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों सोशल मीडिया पर बना मोदी सरकार का मजाक, लोगों ने कहा झोला उठाकर आया हूं, खाली हाथ आया हूं, झोला उठाकर चल दूंगा। मोदी जी क्या ये वही झोला है जो अफगानिस्तान ने भर ली, जो आपको बता दें अशरफ गनी ने भरा है? जी हाँ, दरअसल दोस्तों अब अशरफ गनी को लेकर मोदी सरकार को लोगों ने सोशल मीडिया पर घेर लिया। आपको बता दें लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री भी अशरफ गनी की तरह ही है, ऊपर वाला न करे कोई मुसीबत आ गई तो सबसे पहले झोला उठाकर चल देंगे। उसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इस मीम का मजाक बनाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया गया कि मोदी जी क्या अशरफ गनी का झोला वही है जिसमें वो सारा माल लपेट के भागे, क्या ये वही झोला है तो बताइए प्लीज हमें। और इस तरीके से दोस्तों लोगों ने सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी को लोगों ने टारगेट कर लिया। नरेंद्र मोदी को दोस्तों सोशल मीडिया पर जमकर टारगेट किया जा रहा है। देश की जनता सवाल पूछ रही कि फिलहाल बता ही दीजिए अब वो कौन सा झोला है जो उठाकर आप जाने वाले हैं फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो है यहाँ पर अगर किसानों को जरा सी भी चोट आई या किसानों के ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज की तो हम सड़कों पर बैठ जाएंगे। जी हाँ, बालियान के घर को घेर लेंगे। आपको बता दोस्तों किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया। किसानों का कहना कि फिलहाल बीजेपी वाले जब ऐसे आएंगे, कुछ भी कार्यक्रम में आएंगे या फिर अपने प्रचार करने आएंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर तो उनको दौड़ा दिया जाएगा। आपको बता दोस्तों सीधा सीधा यहाँ पर बोल दिया गया कि अगर किसानों ने जरा सी भी आंख उठाई या किसानों की तरफ जरा सी भी कुछ ऐसी बात बोली गई तो फिलहाल किसान इसका बदला लेंगे। लगातार दोस्तों आपको बता दें किसानों के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल देश का प्रधानमंत्री जो है लगातार लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहा है। आपको बता दूं दोस्तों लगातार मोदी सरकार के खिलाफ कई लोगों की आवाज उठती चली जा रही है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि आज देश में जिस तरीके से दोस्तों हिंदू मुसलमान हो रहा है, जिस तरीके से लोग परेशान कर रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं आम जनता परेशान है। दोस्तों आपको बता दें आम जनता जो यहाँ पर किसानों के साथ है। इसी को लेकर गुरुनाम चडूनी ने कहा है कि फिलहाल कोई भी अगर किसान का विरोध करेगा तो उसके घर के सामने धरना दिया जाएगा और फिर वो किसानों को रोक भी नहीं पाएगा फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो यहाँ पर जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार को एक और बड़ा झटका। जी दरअसल दोस्तों रूबिका लियाकत और मोदी सरकार दोनों ही सोशल मीडिया पर हुए ट्रेंड। आपको बता दोस्तों कल रूबिका लियाकत ने सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान को लेकर कुछ सवाल बोले थे और जो इसके साथ साथ जो यहाँ पर और भी जो गोदी मीडिया के पत्रकार है उन्होंने भी कई सवाल उठाए थे। आपको बता दें यहाँ पर रूबिका लियाकत उन लोगों को ये अकल दे रही कि जो लोग अफगानिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग पाकिस्तान चले जाएं। देखिए दोस्तों अगर कोई अफगानिस्तान का सपोर्ट करता है तो उसके लिए कानून है, उसको कानून सजा देगा। लेकिन दोस्तों रूबिका लियाकत पर अब लोग ये उंगली उठा रहे हैं कि आप कौन होती है लोगों से ये कहने वाली कि पाकिस्तान चले जाओ? क्या मोदी सरकार से क्लास ले रही हो या मोदी सरकार तुम्हें क्लास दे रही है, पढ़ाती है, इसमें ये सब कुछ समझाती है कि कैसे हिंदू मुसलमान करना है, कैसे लोगों को डराना धमकाना है और कैसे जो यहाँ पर इस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाना है। दोस्तों आपने देखा होगा कल यहाँ पर किस तरीके से
इन चीजों को उठाया जा रहा था गोदी मीडिया द्वारा कि कहाँ गई वो खान गैंग जो अपने हाथ में तख्ती लेकर खड़ी हो जाती है और ये बताती है कि देखिए कैसे जो यहाँ पर मॉब लिंचिंग हो रही है इंडिया में। और दोस्तों आपको बता दें ये मामला तो सही है और जिस मुद्दों पर बात होनी चाहिए सरकार उस पर बात क्यों नहीं कर रही है। आप किसानों पे बात करो, आपने जो यहाँ पर संसद को पहले ही जो यहाँ पर स्थगित कर दिया, आम जनता परेशान है, इसके बाद भी अगर आप ये कहते हो कि सब कुछ सही है तो फिर दोस्तों आप समझिए कि देश में इस वक्त क्या हालात चल रहा है और कैसे हालात हैं। इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि देश का प्रधानमंत्री पूरी तरीके से फेल हो चुका है और आज जो देश के हालात हैं दोस्तों उससे कहीं ना कहीं देश का प्रधानमंत्री बचने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दे ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिले।